के लिए यहाँ भी दुआ करूंगा, वहां भी दुआ करूंगा। दुआ मेरा काम है, दवा आपका काम है इंशाअल्लाह ताला। तो मुख्तसर वक्त के लिए मियां साहब भी इजहार नुमाइंदगी करते हैं मेहमानों की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं मोहम्मद मुआविया शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। मुझे तो यही कहा गया था कि मैं हज पे जा रहा हूँ, तो मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने आया था मौलाना साहब से, शाह साहब से, कि अल्लाह के घर में मेरे लिए दुआ करना और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। मैं भी हज करता रहता हूँ, उम्रे भी माशाल्लाह किए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है शाह साहब माशाल्लाह नेक बंदे हैं, हम तो इतने नेक नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के लिए आया था, इल्तिजा करने के लिए आया था कि अल्लाह के घर में आप गिड़गिड़ा कर हमारे हक़ में दुआ करना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो रोज़ा है उस पर मेरा सलाम अर्ज़ करना। दूसरा, मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ देखकर, हर नेक काम के लिए हमें मस्जिद को अपना मंबा बनाना चाहिए। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा था, आपने कैसर और किसरा को ज़मीन बोस कर दिया, जो सबसे बड़ी ताकतें थी आपने उनको शिकस्त दी, लेकिन फैसले कहाँ पे होते थे? मस्जिद नबवी में फैसले होते थे। अब हमने अपनी मस्जिद को मंबा नहीं बनाया, बल्कि हमने मस्जिद को सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए एक कर दिया कि हम सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हर अच्छे काम के लिए हमें मस्जिद को फ़ौक़ियत देनी चाहिए। हमारे बच्चे और बच्चियों की शादी होती है तो हमें वो शादी मस्जिद में आनी चाहिए, मस्जिद के अंदर करनी चाहिए। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, मैंने चारों की शादी मोहतरम आलम इस्लामी मस्जिद है इस्लामाबाद के अंदर, शाह फैसल मास्क के बाद दूसरी बिगेस्ट सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे जाकर मैंने अपने बच्चों के निकाह पढ़ाए। आप देखें कितनी बरकत होती है। एक नमाजी नमाज अल्लाह के घर में आता है और वुज़ू कर आता है, पाकीज़ा होता है। पाकीज़ा काम के लिए और सुन्नत को पूरा करने के लिए आप मस्जिद में आए, मस्जिद को अपना मंबा बनाएं और इंशाल्लाह हमारे जो मसले हैं बहुत सारे हल हो जाएंगे। दूसरा ये था कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई करोड़ों के हिसाब से चीज़ें बनाई हैं, करोड़ों अरबों के हिसाब से चीज़ें बनाई हैं। हर चीज़ को उसका काम सौंप दिया गया है, सोए एक चीज़ के। आप देखें, आपका सूरज, कोई साइंसदान कहते हैं पता नहीं कितने साल पुराना है, 4000 20,000 साल पुराना है, लेकिन देखें वो अपना काम कर रहा है। अल्लाह ताला ने उसको ये काम दिया कि आपने ये काम करना है, इतने बजे आपने निकलना और इतने बजे आपने ग्रूब होना है, वो अपना काम कर रहा है। चांद है, सितारे हैं, इल्ला के आपके जो जानवर हैं, वो जानवर हैं, वो भी जो काम अल्लाह ने उनको दिया है वो कर रहे हैं। सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान है। अल्लाह ताला ने इंसान को कहा कि अशरफुल मखलूकात है और उसके बाद उसको पैदा किया, फिर कहा कि मैंने अपनी रूह इसके अंदर फूंक दी है और उसको फिर बता दिया गया कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप अच्छे काम करेंगे, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उल्टे सीधे काम करेंगे। और उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा मेरा मुसलमान बंदा हो जाए। और मुसलमान और काफिर में फ़र्क क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, जो मुसलमान है वो अल्लाह की बुराइयों को खोलता है, वो बयान करता है अपने बाकी भाइयों पे, अपने सब लोगों के, लेकिन काफिर उसको पोशीदा रखता है। अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो मेरे बंदे हैं, इन बंदों को मैंने उनको ज़ुबान भी दे दी, उनको अक्ल भी दे दी और इनको ये कह दिया कि ये आपका सीधा रास्ता है और ये आपका गलत रास्ता है। अगर आप सीधा रास्ता अडॉप्ट करेंगे तो मैं आपको उसका इनाम दूंगा, आपको जन्नत में जगह दूंगा, आपको और बड़ी जो है, जो हमारे जन्नत में जो फैसिलिटी वो मैं दूंगा। लेकिन अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम नहीं करेगा, मेरे रास्ते पर नहीं चलेगा, तो मैं उसको उसकी सज़ा दूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें ये फिक्र करना चाहिए, ये छोटी सी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी गुजारने के बाद एक दिन हमने वो ज़िंदगी जो हमेशा के लिए है अपने रब के सामने पेश होना है। उस रब के सामने पेश होने के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें एक सीधा रास्ता दिया है, हम उस सीधे रास्ते पे चलें
और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। और उसके बाद अगली दुआ करते हैं कि हम सब अच्छे काम करेंगे, अल्लाह की खुशनुदी पे अमल करेंगे, अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलेंगे, तो इंशाल्लाह यही हमारी महफिलें, यही सर्कल, इंशाल्लाह जन्नत में हम एक दूसरे के साथ बैठे होंगे। इसी तरह हम बातें भी कर रहे होंगे। कारी साहब माशाल्लाह नाते भी सुना रहे होंगे। अल्लाह ताला ने उनको माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ दी है और शक्ल भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी दी है, आवाज़ भी बड़ी अच्छी दी है और सुर है आवाज़ के अंदर। दिल करता है ये बोलते रहें, ये अदा करते रहें और हम उनको सुनते रहें। लेकिन यह शाह साहब ने कहा, मीर मुआविया शाह साहब ने कहा, क्योंकि वक्त की किल्लत है तो इसलिए हमारा तो दिल करता था इतनी पाक महफिल में बैठे रहें और इनका जो माशाल्लाह नाते सुना रहे हैं, बड़ा सुरूर आ रहा था, वो सुनते रहें और पाक कलाम को सुनते रहें। आपने नबी की जो तारीफ़ें कर रहे थे उनको सुनते रहें। मक्का मुकरमा की और नबी अक्सर मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कराते रहें और मजरानी ज़ियारत कराते रहें। और उसके बाद इंशाल्लाह जब अल्लाह तौफीक दो हम फिज़िकली भी जाकर अल्लाह के घर में भी जाएँ और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी भी दें और ज़ियारत भी करें। दिल तो कर रहा था कि और मैं काफ़ी सारा बोलूँ, लेकिन ज़ारी बाल शाह साहब ने कहा कि लिमिटेड है और वैसे भी तकरीबन 2:15-2:30 हो चुके हैं। मैं इन्हीं सब गुज़ारिश के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जो मुसलमानों का सही अकीदा है, जो मुसलमानों का सही काम है, वो हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए और जो गलत काम है अल्लाह ताला हमें हमारा हाथ रोके, हमें उस काम से उस काम का हमें अल्लाह ताला करने की तौफीक अता ना करे। इन्हीं सब गुज़ारिश के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो।